कुछ कुछ आइडिया है क्या है? कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ में तो देखिए, वी आर स्टार्टिंग विद मिक्सचर एंड एलिगेशंस। टॉपिक जो हमारा है इसको हम बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस। ये देखिए क्या होता है, जैसे मैं क्वेश्चन लेके बात करता हूँ। सब आवाज आ रही है ना मेरी? क्वेश्चन इज, if the average weight if the average weight of a class is 15 kg, किसी क्लास का जो एवरेज वेट है वो 15 kg है, ठीक है, एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg। दो क्लास है, दोनों का एवरेज वेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास। when the average weight of both the classes is 25। यहां तक बताइए कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है तो, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए पहले। ठीक है, तो इसमें ना एक्चुअली 4 कॉर्नर का हम यूज करते हैं। देखिएगा, 2 क्लास है, ठीक है, ये आपकी पहली क्लास हो गई, ये आपकी दूसरी क्लास हो गई, ठीक है। तो पहली क्लास का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है? 15 kg। दूसरे क्लास का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है? 30 kg। ऑल राइट। और जो दोनों क्लास का होता है ना, उसको हम बीच में लिखते हैं। दोनों क्लास का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है? 25 है ना। दोनों क्लास का एवरेज वेट कितना है? 25, उसको हम बीच में लिखते हैं। ऑल राइट, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डायगोनल डिफरेंस। इसका और इसका क्या डिफरेंस होगा? 5, उसको आप यहां पे लिख दो। वैसे इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसका और इसका क्या डिफरेंस होगा? 10। ऑलराइट, तो ये जो आपने नीचे निकाला है ना, यही आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है, ठीक है। जो नीचे है आपका है, इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 2 10 हो जाता है, तो 1:2 का रेशियो आ गया। तो आपने क्या निकाला है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास। समझे कि नहीं? तो नीचे जो आपका रेशियो आ रहा है ना, यही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो, ठीक है। तो ऊपर अगर एवरेज लिखा रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो नीचे आएगा। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बहुत बढ़िया, डन करो इसको पहले। हो गया, तो नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, इसको मिटा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट। तो 2-4 क्वेश्चन ले लूंगा ना, आपको मामला समझ में आ जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg, ठीक है। एंड the average weight of
बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इज 25 kg। ठीक है। नेक्स्ट कहता है इफ नंबर ऑफ बॉयज इज 12, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखना। बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो मुझे दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज वेट मुझे दिया हुआ है, तो पहले मैंने गर्ल्स लिख दिया, उसके बाद बॉयज। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 15, बॉयज का कितना है 30, और दोनों का कंबाइंड कितना है 25, है ना। तो डिफरेंस ले लो, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 10, तो 5 2 ज़ा 10, यानी 1:2 का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो है? नंबर्स का रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। ऑलराइट, है कि नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि देयर आर 12 बॉयज, यानी 2 यूनिट जो है वो 12 के बराबर है, यानी ऑब्वियसली इंटू 6 हुआ होगा तभी तो 12 आएगा ना, तो इसको भी इंटू 6 कर दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। यहां पे मुझे रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट, इफ दी एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg, मान लो लड़कों का एवरेज वेट 30 kg है, एंड एवरेज वेट ऑफ बोथ बी 25 kg, दोनों का एवरेज वेट दिया हुआ है, लड़कियों का नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। तरीका देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा किया गया है। ये हमारे गर्ल्स हो गई, बॉयज हो गए, ठीक है। इनके नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, नंबर्स का रेशियो को नीचे लिखो, नंबर्स के रेशियो को आप नीचे लिखो, ठीक है। इसके बाद दोनों का मुझे एवरेज वेट दिया हुआ है 25, बॉयज का दिया हुआ है 30, ठीक है। बॉयज का कितना दिया हुआ है 30, हमें गर्ल्स का निकालना है। यहां तक समझ में आया जो मैंने ड्रॉ किया है या नहीं? यहां तक समझ में आया? जो दिया हुआ था मैंने लिख दिया है फिगर में। हेलो, तो जो मुझे लिखा हुआ था वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो नहीं पता है वो नहीं पता है, वो निकालेंगे। अब देखो 30 और 25 का डिफरेंस क्या आएगा 5, यानी ये 5 इसका कितना टाइम है। एक्चुअली में मुझे 1 दिया हुआ है ना, तो 1 शुड बी इक्वल टू 5, ये तभी होगा जब इंटू 5 होगा। तो यहाँ पे इंटू 5 कर दो, यहाँ पे आप इंटू 5 कर दो, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, है कि नहीं है। और अगर ये 10 रहेगा तो ऊपर में यहाँ पे क्या आएगा 15 ना, तभी तो डिफरेंस 10 आएगा इन दोनों का, 25 और 15 का, ठीक है। सो द आंसर इज 15 kg। डन है। डन है या नहीं? परफेक्ट।
हो गया? मिटाया जाए इसको? चलिए, so the next question is the average weight of a class of 40 students is 30 kg and the average weight of a class of 20 students is 15 kg. Find average weight of both the classes combined. दोनों क्लास का एवरेज वेट क्या है? इसमें एक अलग तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं, जब बीच वाला निकालना हो आपको, ठीक है ना? जब बीच वाला पार्ट निकालना है तो प्रोसेस देखिए क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। हमें दिया हुआ है एक क्लास है और दूसरी क्लास है, ठीक है? इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है आपको 40, ठीक है? और दूसरी क्लास में कितना है? 20 है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होकर के? 2:1। ऑल राइट और नॉट? ठीक है, क्या कहते हो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब पहली क्लास का आपको एवरेज बेस 30 दिया हुआ है, दूसरी क्लास का 20 लिया हुआ है। तो सुनना प्रियांशी, क्या मैं बता रहा हूं, कभी भी आपको अगर ये चारों कॉर्नर पता हो, बीच वाला निकालना हो, तब इस तरीके का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? अगर आपको चारों कॉर्नर पता हो और बीच वाला पार्ट निकालना हो, तो जो मैं आपको तरीका अभी बताने वाला हूं, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? हमें बीच वाला पार्ट निकालना है, दोनों का एवरेज वेट। कुछ समझ में आ रहा है? अब आप क्या कीजिए, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 30 और 15 का डिफरेंस निकाल लो। 30 और 15 का डिफरेंस क्या होगा? इस 15 को, इन दोनों को ऐड कर दो। 2 और 3 को आप ऐड कर दो, 2 और 1 को, सॉरी। तो 2 और 1 क्या होता है? 3। इस 3 को इससे इक्वेट कर दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, 1 की वैल्यू आ गया, यानी दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 10। ऑब्वियसली 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 2 की वैल्यू 10 आ गया, बीच वाला निकाल लो। अगर ये 30 है 5 है तो ऑब्वियसली ये 25 होगा, है कि नहीं है? समझे? दोबारा बताता हूं, कहां से? शुरू से। देखिए क्या हुआ, फर्स्ट क्लास में का एवरेज वेट दिया हुआ है मुझे 30, फर्स्ट क्लास का मुझे एवरेज वेट दिया हुआ है 30, सेकेंड क्लास का दिया हुआ है 15, और फर्स्ट क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन है। फर्स्ट क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं, और सेकेंड क्लास के 20 हैं। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 2:1 हो गया ना? अच्छा, जब ये चारों कॉर्नर पता हो तो इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं बीच वाला पार्ट निकालने के लिए। बीच वाला मतलब दोनों का एवरेज। बीच वाला क्या होता है? दोनों का एवरेज, कंबाइंड एवरेज। तो अगर ये चारों कॉर्नर पता है, बीच का निकालना है, तो आप ऊपर वाले का डिफरेंस निकालो। 30 - 15 क्या होता है? 15। 15 को इक्वेट कर दो किससे? 2 + 1 से। 2 + 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 10 हो गया। अब ये अगर 5 है तो ऑब्वियसली ये 25 ही होगा ना, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 5 होगा, तभी तो 30 और 25 का डिफरेंस 5 होगा ना? क्या कहते हो? हेलो, ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो ये आपका 1 टाइप का क्वेश्चन हो गया कि अगर आपको एवरेज दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है? सेकंड टाइप पे आ रहा हूं, इसी में सेकंड टाइप भी आ जाता है। ये देखिए, क्वेश्चन का सेकंड टाइप कुछ ऐसा है। Bhuvnesh travels
30 minutes Bhuvnesh, yeah, 30 minutes at the speed of 25 kilometer per hour. All right, full stop. Further he travels 20 minutes at the speed of 40 kilometer per hour. Find his average speed. सो ये डिस्टेंस टाइम वाले में देखिए रेशियो हम कैसे लेते हैं. पहले वो चल रहा है किस रेट से? 25 किलोमीटर पर आवर से. सही है. बाद में चल रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो ऊपर आता है आपका स्पीड, आता है. नीचे आपका टाइम आता है. नीचे क्या आता है? टाइम का रेशियो. टाइम रेशियो आएगा. टाइम रेशियो मतलब कितनी देर तक चला है इस स्पीड से, 25 वाले स्पीड से. 30 मिनट. सही है. ऑलराइट. 30 मिनट मीन्स 30/60 आवर. और 40 किलोमीटर की स्पीड से कितना देर चला है? 20 मिनट. 20 मिनट का मतलब 20/60 आवर, यानी 3:2 का रेशियो आ रहा है. 3:2 का रेशियो. हमें बीच वाला पार्ट निकालना है, तो आपको तरीका बिल्कुल वही रहेगा जो मैंने पहले सिखाया था. 40 और 25 का डिफरेंस क्या हुआ? 15. 15 को इक्वेट कर दोगे इससे, 3 + 2 यानी 5 से 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गया. यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. और ये हो जाएगा 9, है ना. अगर ये 6 है और ये 25 है तो यहाँ पे क्या होगा? 31. ऑलराइट. यानी ये जो आ गई उसकी एवरेज स्पीड आ गई. ये क्या हो गया? उसका एवरेज स्पीड. ऑलराइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ ₹41 is divided among 50 स्टूडेंट्स. समझ रहे हो मेरी बात को? 50 बच्चों के बीच में हमने 41 रुपीज को बांट दिया है. ठीक है. इफ ईच बॉय गॉट 90 पैसा, and each girl got 65 पैसा. Each girl got 65 पैसा. ठीक है. फाइंड नंबर ऑफ बॉयज. ये क्वेश्चन हमारा. समझे कि नहीं? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. बॉयज को कितना मिला और गर्ल्स को कितना मिला भाई? बॉयज को मिला है 90 पैसे सबको. गर्ल्स को मिला है 65 पैसे. ऑल राइट. अच्छा ये बताओ ऑन एवरेज कितना मिला होगा सबको? 50 बच्चे हैं और कितना रुपया बांटा जा रहा है? 41 रुपीज को 50 से डिवाइड कर दो. 41 रुपीज का मतलब 4100 पैसे. ठीक है. तो ऑन एवरेज सबको 82 पैसा मिला है. समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम? क्या कहते हो? अब देखिएगा ऑन एवरेज सबको 82 मिला है, तो डिफरेंस करके यहाँ पे 17 आ गया आपका और यहाँ पे 8 आ गया. ठीक है. अब क्वेश्चन कहता है कि ये क्या आ रहा है? नंबर्स का रेशियो ऑफ नंबर्स. यानी 17 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं. यानी टोटल कितने बंदे हुए हमारे पास? हाँ 17 + 8. 17 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने बंदे हुए? 25.
व्हाट यू से 25? 25 ये मेरे ट्रिक के हिसाब से है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है 50 बच्चों को बांटा गया है, यानी कि दिस 25 यूनिट शुड बी इक्वल टू 50 ना। सो एक की वैल्यू क्या आ गया 2, यानी कि 8 की वैल्यू कितना होगा 16 और 17 की वैल्यू कितना होगा 34। सो देयर आर 34 बॉयज एंड 16 गर्ल्स। तो आपसे ये पूछ रहा था हाउ मेनी बॉयज आर देयर। ऑलराइट, क्या कहते हो? नोट कर लिया इसको? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा रहे हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ rupees 36.90 is made up of 90 coins that are either 20 paisa coin or 50 paisa coins. Find out how many 20 paisa coins are there in the total amount. ट्वेंटी पैसे क्वाइंस आर देयर इन द टोटल अमाउंट। मतलब 20 पैसे वाले कितने क्वाइंस थे? 20 पैसे वाले कितने क्वाइंस थे? ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे दो तरह के क्वाइन है। एक तो 20 पैसे वाला क्वाइन है और एक 50 पैसे वाला क्वाइन है। ऑन एवरेज कितने पैसे वाला क्वाइन होगा देखना है। हमारे पास कितना पैसा 36.90 रुपीज है, जिसमें 90 क्वाइंस है, तो डिवाइड बाय 90 कर दो, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करके इनटू इसको 100 कर सकते हैं, और ये रुपया है ना, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पैसा हो गया। कैंसिल आउट, 91 आ रहा है, सॉरी 41 आ रहा है। यहां तो कोई डाउट हुआ? एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट टिल हियर? हाँ जी, ऑल राइट। यानी कि ऑन एवरेज 41 पैसे वाले सारे क्वाइंस हैं ऑन एवरेज। यानी कि 50 माइनस 41 9 विल बी हियर, 20 माइनस 41 21 वुड बी हियर। ये क्या आ रहा है आपका रेशियो? ये आपके नंबर्स का रेशियो आ गया, रेशियो ऑफ नंबर्स, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ क्वाइंस, है ना। यानी हमारे पास टोटल कितने क्वाइन है? 9 क्वाइन है 20 पैसे वाले, 21 क्वाइन है 25 पैसे वाले। तो टोटल कितने क्वाइन हो गए हमारे पास? 30, है ना। 9 प्लस 21, और दिया हुआ है कितना क्वाइन 90, यानी 1 की वैल्यू 3 आ गई, यानी 21 की वैल्यू 63 और 9 की वैल्यू 27। व्हाट यू से? तो 20 पैसे वाले टोटल कितने क्वाइन होंगे? 27 होंगे। फिनिश्ड, है ना। इसको डन करके ध्यान से इसको देखो। हाँ जी, हो गया। ओके,
So the next question is, a student gets plus 3 marks for each right answers and minus 0.5 marks for each wrong answer. समझे कि नहीं? सही आंसर के लिए स्टूडेंट को प्लस 3 मार्क्स मिलता है, गलत के लिए माइनस 0.5. ऑलराइट. इन एन एग्जाम ऑफ 250 क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ है, ठीक है. इफ द स्टूडेंट गॉट 477 मार्क्स, 477 मार्क्स, हाँ या 250 question. So if a student gets 477 marks in the exam, ठीक है, find the number of wrong questions attempted by student. ये क्वेश्चन है हमारा. डन. एनी प्रॉब्लम? ठीक है. देखिए ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका क्या होगा. सॉल्यूशन वुड बी लाइक दिस कि बंदे को मिल रहा है प्लस 3 मार्क्स. दो ही केस हो रहा है, इधर प्लस 3 और माइनस 0.5 यानी माइनस हाफ. ठीक है, समझे कि नहीं? तो उसके ऑन एवरेज मार्क्स कितने आए? उसके मार्क्स आए हैं 477. ठीक है. अच्छा, अगर उसके सारे क्वेश्चन सही हो जाते तब उसको मार्क्स कितना मिलता? 750. अगर सारे गलत हो जाते तब उसके मार्क्स कितने आते? माइनस 125. ऑलराइट, है ना? माइनस, तो दिक्कत है तो डिफरेंस ले लो. 750 माइनस 477, यू गॉट 273. फिर 477 माइनस ऑफ माइनस 125. बी केयरफुल, आप जब करेंगे 477 माइनस ऑफ माइनस 125 तो प्लस हो जाएगा. समझे कि नहीं? सो द आंसर वुड बी 602. ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो इसको काट करके. सेवन से कट जाएगा ये. 7 3 जा, ये आपका 86 मिक्स 39 आ गया. ठीक है, ये जो आपका आया है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया है. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि उसने सही कितने किए हैं? 86 क्वेश्चन सही किए हैं उसने, और 39 क्या किए उसने? गलत. अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कितने हुए ध्यान से ये बताओ मुझे. अगर उसने 86 सही किए हैं, 39 गलत किए, टोटल क्वेश्चन कितने हुए? हाँ, वन 125 हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 250 क्वेश्चन है, यानी एक की वैल्यू 2 हो गई ना. यानी उसने गलत किसने किए हैं? 72 इंटू 2 कर दिया. सही उसने कितने किए? ये भी इंटू 2, तो आपको मिल जाएगा 152. यानी उसने 152 क्वेश्चन सही किए हैं, 78 क्वेश्चन गलत किए हैं. समझिए इसको ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझिए. कैसे आया? ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं कि सारे अगर सही हो गए तब कितने मार्क्स मिलेंगे उसके? अगर 250 में 250 सही हो जाए तो कितने मिलेंगे? 750 ही मिलेंगे ना. और अगर 250 में सारे गलत हो जाए तब कितने मार्क्स जाएंगे? माइनस 125. 250 इंटू माइनस हाफ, है कि नहीं?